Subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my videos. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट टेंसेस। अब टेंसेस जो सा है दैट इज़ रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश, ठीक है। तो अगर आपको इंग्लिश से रिलेटेड जो सा है अगर वीडियोस देखनी है तो आप जो सा है मुझे कमेंट कर सकते हैं। वैसे जो सा है मैं बायोलॉजी से रिलेटेड जो सा है वो वीडियोस बनाती हूँ, ठीक है। तो आज जो मेन फोकस है दैट इज़ अबाउट द टेंसेस। टेंसेस जो सा है वो क्या होता है, बेसिकली सबसे पहले इंट्रो पढ़ लेते हैं। टेंसेस का मतलब ये होता है कि ज़माना, ठीक है। ज़माना यानी इंग्लिश को इम्प्रूवमेंट के लिए जो सा है वो टेंसेस आना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको टेंसेस आते हैं ना तो आप कोई भी जो सा है वो पैराग्राफ अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं बाय यूजिंग द टेंसेस, ठीक है। अब टेंसेस जो से हैं वो ज़माना जो सा है यानी टेंसेस जो से हैं आगे कितनी टाइप्स के ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। उनके हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब लगनी है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। अब टेंसेस जो उनसे है ज़रूरी नहीं कि सिर्फ लोअर लेवल के जो क्लासेस हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। टेंसेस जो है वो आपको आपके हायर लेवल तक आने चाहिए, ठीक है। अगर एक दफ़ा आपने टेंसेस को गो थ्रू कर लिया यानी आपको थोड़ी बहुत हाउ नो हो गई टेंसेस के अबाउट, तो आप कोई भी पैराग्राफ को अपनी वर्डिंग में लिख सकते हैं। तो बेसिकली आज जो सा मेन फोकस है वो हम टेंसेस पे कर रहे हैं। टेंसेस का उर्दू में क्या मतलब होता है, दैट इज़ अबाउट ज़माना, ठीक है। टेंसेस को उर्दू में क्या कहते हैं, ज़माना। अब टेंसेस की जोन सी है वो टाइप्स पढ़ लेते हैं कि कितने टाइप्स के जोन से है वो टेंसेस होते हैं। टाइप्स कितनी है, 3 टाइप्स की जोन से हैं वो टेंसेस होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में आ जाता है प्रेजेंट, फिर आ जाता है पास्ट एंड देन फ्यूचर। बेसिक सी बात है कि जो हमारा टाइम चल रहा है उसको जो सा है एक्सप्लेन करने के लिए जो सा है टेंसेस यूज़ होते हैं। प्रेजेंट का मतलब जो अभी मौजूदा काम हो रहा है या मौजूदा जो टाइम चल रहा है, प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है उसे हम कहते हैं प्रेजेंट टेंस। और पास्ट टेंस वो होता है जो हमारा गुजरा हुआ वक्त हो, उसे हम कहते हैं पास्ट टेंस। और फ्यूचर टेंस वो होता है कि आने वाला कोई टाइम हो तो उसे हम कहते हैं फ्यूचर टेंस। आज जो मेन फोकस है वो हमारा प्रेजेंट का जो सा है वो हाफ पार्ट है। कैसे हाफ पार्ट है ये हम पढ़ लेते हैं। अब सबसे पहले आपको हाफ पार्ट कैसे पता चलेगा, आपको सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रेजेंट जो से हैं वो कितनी टाइप्स के हैं, आगे इनकी फर्दर टाइप्स हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट की जो सा है वो कितनी टाइप्स हैं ये हम पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट की जो से आगे 4 टाइप्स हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना, चले 4 टाइप्स पहले पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। स्टूडेंट्स ने जो सा है वो टेंसेस को इतना मुश्किल समझा हुआ है, हालांकि अगर थोड़ी सी ट्रिक है तो आपको जो सा है टेंसेस इजीली आ सकते हैं, ठीक है। आज जो मेन फोकस है दैट इज़ अबाउट द प्रेजेंट इंडेफिनेट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट को हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट, अब इन प्रेजेंट इंडेफिनेट या कंटिन्यू या परफेक्ट कंटिन्यूस की भी आगे जो से है वो 3 तरह जो है वो सेंटेंस सॉल्व होता है। किस तरह, फर्स्ट जो सेंटेंस सॉल्व होता है उसे हम कहते हैं सिंपल टेंस, सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। सेकंड में आ जाता है नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है।
इसी टेंस को अगर हम नेगेटिव वे में लिखें तो उसे मैं कह रही हूँ नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और थर्ड जो सा होता है उसे हम कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताती हूँ कि इनका मतलब क्या है। सिंपल सेंटेंस यानी आम सी कोई बात, ठीक है, जिसमें कोई इतनी फ्लुएंटली एक जो सी है लाइन उसके बारे में जो सा है वो सिंपल सेंटेंस होता है। नेगेटिव में जो सा है वो नॉट जहाँ नहीं आ जाता है ना तो उसे हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। और जहाँ इंटेरोगेटिव की बात आ जाती है तो इंटेरोगेटिव जो सा है दैट इज द सेंटेंस विच इज रिलेटेड टू द क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं, क्वेश्चन सेंटेंस होते हैं, ठीक है। अब आहिस्ता आहिस्ता जो सा है मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी। आज जो मेन फोकस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस कैसे सॉल्व करते हैं, इसकी पहचान क्या है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है। कि सिंपल सेंटेंस जो सा है प्रेजेंट इंडेफिनिट के कैसे सॉल्व होते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि व्हाट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सा है वो सिंपल सेंटेंस हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट हो या कोई भी टेंस हो, आपको जो सा है वो एक दो चीज़ें जो सा माइंड में रखनी है और उसके बाद आपको इजीली कोई भी टेंस सॉल्व करना आ जाएगा। सबसे पहले आपको जो सा है उसकी पहचान पता होना चाहिए, ठीक है। टिप्स बता रही हूँ कि जो जो आपको चीज़ें याद रखनी है कोई भी टेंस को सॉल्व करने के लिए, पहचान पता होनी चाहिए। सेकंड, उसका हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए। और थर्ड जो चीज़ आपको पता होनी चाहिए दैट इज़ फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। ये तीन चीज़ें अगर आपको याद है उस टेंस के हवाले से तो आपको इजीली सॉल्व करना आ जाएगा कोई भी टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर हो। अब यहाँ जो सा है सिंपल सेंटेंस को हम सॉल्व करने लगे हैं। सिंपल सेंटेंस किसके, प्रेजेंट इंडेफिनिट के। तो सबसे पहले आपको मैंने क्या कहा कि क्या याद होना चाहिए, पहचान। अब आप पूछेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सा है पहचान क्या है, तो ये पहचान हम पढ़ लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान ये है कि इसके जुमलों के आखिर में ता है, ती है, ते हैं, ठीक है। ता है, ती है, ते है आता है, ठीक है। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है ना इसकी बस जो सा है वो दो पहचान है, ठीक है। बाकी हर टेंस की जो सी है वो एक एक पहचान होती है, ठीक है। अब प्रेजेंट इंडेफिनेट की ता है, ती है, ते है यानी हर जुमला जो सा है जिसके एंड में ता, ती, ते है आ रहा है ना तो वो जो सा है प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस होगा। उसको आप उससे रिलेटेड जो सा है वो सॉल्व कर सकते हैं उनके हेल्पिंग वर्ब डाल के, फॉर्म ऑफ वर्ब डाल के। अब ये पहली पहचान होगी। सेकंड पहचान ये है कि इनके जुमलों के आखिर में अलिफ, वाव, छोटिए, बड़िए या नून आ जाता है, ठीक है। अलिफ, वाव, छोटिए, बड़िए ही आता है बाज़ दफ़ा, ठीक है, ज़्यादातर। अब ये नून जो सा है वो बहुत कम आता है, ठीक है। अब ता है, ती है, ते है और जो सा अलिफ, वाव, छोटिए, बड़िए और नून जो सा है वो जुमलों की पहचान हो गई, ठीक है। ज़्यादातर नून नहीं आता हो तो आप इसको जो सा है वो रिग्रेट ही कर सकते हैं। अब ये दो पहचान होगी, पहचान हमारा टिक हो गया, ठीक है। अब हमें पता होना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से लगते हैं, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनेट में या कोई भी टेंस में अगर कोई हेल्पिंग वर्ब लगना है तो वो दो किस्म के लगते हैं, ठीक है। एक प्लूरल के लिए और सेकंड जो सा है वो सिंगुलर पर्सन के लिए, ठीक है। प्लूरल पर्सन के लिए और
सिंगुलर पर्सन के लिए, ठीक है। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनेट है, इसमें जो सा है हेल्पिंग वर्ब कहाँ लगेंगे और जो सा है वो कौन से होंगे। तो हेल्पिंग वर्ब जो से हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनेट का है एस और ईएस, ठीक है। अब आप जो सा है वो देख रहे होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो सा एस और ईएस मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाया, तो वो सिर्फ सिंगुलर के पोर्शन पे क्यों लगाया, क्योंकि एस और एस जो सा है वो सिंगुलर पर्सन के साथ ही लगेगा। अब प्लूरल के साथ क्या लगेगा ये भी आपके माइंड में आता है। तो प्लूरल के साथ कौन सा है, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा, नो हेल्पिंग वर्ब या वर्ड, ठीक है। कोई भी हेल्पिंग वर्ड नहीं लगेगा। हेल्पिंग वर्ब कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ड कह सकते हैं, ठीक है। हेल्पिंग वर्ड होता है वैसे, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो सा है सिंगुलर के साथ एस और यस और प्लूरल के साथ कोई भी नहीं। अब आप कह रहे होंगे कि सिंगुलर और प्लूरल पर्सन क्या होते हैं, तो ये हम पढ़ लेते हैं। सिंगुलर पर्सन जो उनसे हैं उनमें कौन कौन आ जाता है ये लिख लेते हैं। सिंगुलर में जो सा है वो ही, शी, एट या कोई नाम आ जाता है, ठीक है। कोई भी सेंटेंस जिसका जो सा है स्टार्ट ही, शी, इट या कोई भी नाम एक नाम से स्टार्ट हो रहा हो तो उसे हम सिंगुलर पर्सन कहते हैं। उनके साथ क्या लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनेट में एस और ई एस। एस और ई एस इकट्ठा नहीं लग जाएगा, कुछ के साथ जो सा है वो एस लगेगा और कुछ के साथ जो सा है वो ई एस लगेगा। अब हम जो सा है वो एग्जाम्पल के थ्रू जो सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी कि किसके साथ एस लगेगा और किसके साथ ई एस लगेगा। प्लूरल के साथ जो सा है वो प्लूरल पर्सन हम पढ़ लेते हैं। इसमें जो सा है वो आई, वी, दे, यू, ठीक है। यहाँ टू पर्सन, टू और मोर पर्सन भी आ जाते हैं, ठीक है। एक दो या दो से ज़्यादा जो सा है वो पर्सन हो तो वो भी प्लूरल में कंसीडर्ड होता है, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा कि पहचान भी पढ़ ली, हेल्पिंग वर्ब भी पढ़ लिया। फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी लगेगी। अब फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे मैं आपको बताती हूँ, राइट, रॉट, रिटन, ठीक है, बाय, बॉट, बॉट, ये होती हैं हेल्पिंग वर्ब, सॉरी फॉर्म ऑफ वर्ब। अब जो फॉर्म ऑफ वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनेट में लगेगी दैट इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ लिख लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब ये सारों को जो सा है मैं एक एग्जाम्पल में या एक या दो एग्जाम्पल में आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे जो सा है ये सारी चीज़ें जो सा है वो लगेंगी एक सेंटेंस में। दिस इज़ द फ्यू एग्जाम्पल रिलेटेड टू द प्रेजेंट इंडेफिनेट सिंपल सेंटेंस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस है, ये भी लिख लेते हैं हम, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अब जो सा है फर्स्ट आपको जो सा है अगर कोई ट्रांसलेशन मिली है तो उसके आपको जो सा है वो पहचान देखनी है। मैंने आपको की पॉइंट्स में लिखवाया कि तीन चीज़ें आपको रिमाइंड होनी चाहिए। तो सबसे पहली क्या थी, पहचान। पहचान कैसे पता चलेगी कि उस जुमले के आखिर में जो सा है आपने देखना है कि क्या पहचान है, क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने लिखा वो स्कूल जाता है, एंड में क्या है, ता है। तो आपको जो सा है फ़ौरन याद आ जाएगा कि ता है जो सा है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट की पहचान है। फर्स्ट क्लिक हो गया। फिर जो सा है आपने देखना है कि पर्सन कितने हैं, ठीक है। सिंगुलर पर्सन है तो जो सा है उसी हिसाब से आप जो सा है हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, ठीक है। वो स्कूल जाता है तो इससे जो सा है जनरल सी बात है कि पता चल रहा है कि एक पर्सन है, ठीक है। एक पर्सन के हिसाब से आप प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो सा है वो हेल्पिंग वर्ब जो सा है लगाएंगी। अब स्कूल जाता है, जाता की जो सी है वो इंग्लिश आपको आनी चाहिए, ठीक है। उसकी जो सी अब फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब हम सॉल्व कर लेते हैं। वो स्कूल जाता है, ता है तो इंडिकेट हो रहा है कि इट इज़ अ बॉय,
वो स्कूल जाता है, ही। अब जाने की इंग्लिश क्या है, गो। तो खाली गो आएगा, नो। गो के साथ जो सा है वो ES ऐड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तो हमने जो सा प्रीवियस स्टार्टिंग में पढ़ा कि जो सा है हमने सिंगुलर पर्सन के साथ S और ES लगाना है, ठीक है। सिंगुलर पर्सन में ही आता है, ठीक है, ही, शी, इट और नेम आता है। तो ही हमने लगाया जब, तो S या ES जो सा है वो किसके साथ लगना था, हेल्पिंग वर्ब जो सा है वो लगना था फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। वो स्कूल जाता है, ही गोज आ जाएगा। अब देखें ES लग गया ना, बाज सिचुएशन में जो सा है वो ES नहीं लगता, सिर्फ जो सा है वो S लगता है, ठीक है। ही गोज टू स्कूल, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म लग गई, S और ES लग गया, सिंगुलर पर्सन लग गया और पहचान आपको पता हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है इजीली सॉल्व करवा देंगे आपको, ठीक है। हम गांव जाते हैं। अब ये जो है प्रूलर से रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन लिखा है। प्रूलर में जो है कौन कौन से पर्सन आ जाते थे, आई, वी, दे, यू या टू या मोर पर्सन आ जाते थे, मोर देन 2 पर्सन, ठीक है। तो हमने यहाँ सेकंड सेंटेंस देखा, हम गांव जाते हैं, हम की इंग्लिश होती है वी। जाने की इंग्लिश पहले हमने पढ़ी गो। हेल्पिंग वर्ब यानी जो वर्ब को हेल्प कर रहे हैं कि सेंटेंस सॉल्व हो जाए, ठीक है। वी गो टू विलेज, हो गया। अब जो सा है मरीज अस्पताल में मर जाता है, ठीक है। तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आम रूटीन में जो सा है वो इसी तरह के सेंटेंस जो सा है वो आ जाते हैं। तो आप जो सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, कौन से सेंटेंस आ गए, ठीक है। तो एंड में जो सा है हमने पहचान देखी, जाता है, कितने पर्सन हैं, एक ही मरीज़ है, ठीक है। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब देखा कि हेल्पिंग वर्ब लगेगा नहीं, लगेगा क्योंकि एक ही पर्सन है, ठीक है। एक ही मरीज़ है तो हेल्पिंग वर्ब भी लगेगा। मरीज़ अस्पताल में मर जाता है तो क्या आएगा, पेशेंट डाई, डाई आएगा नहीं, एस आएगा क्योंकि एक ही पर्सन है। पेशेंट डाइज इन द हॉस्पिटल, ठीक है। पेशेंट जो सा है वो एक पर्सन था तो हमने क्या लिखा कि डाई के साथ, डाई फर्स्ट फॉर्म है, एस लग गया, ठीक है। ES पहले लगा था, उसके बाद S लगाना भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इन द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के अंदर, ठीक है। इससे रिलेटेड जो सा है वो कमिंग वीडियोस आएंगी, इसके नेगेटिव जो सा है सेंटेंस हम कैसे बना सकते हैं, ठीक है। सारे हेल्पिंग वर्ब वही रहते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में, बस आपको जो सा सिंपल सेंटेंस जो सा आना चाहिए, उसको जो सा कन्वर्ट करते हैं नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है। सिंपल सेंटेंस के आपको जो सा है वो -3 चीज़ें याद करनी है। कौन कौन सी, पहचान, हेल्पिंग वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। और जो सा है प्लूरल और सिंगुलर पर्सन जो सा है वो सारे टेंस में या सारे टेंस में जो सा है वो सेम ही यूज़ होते हैं, बस हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है, फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज होती है और पहचान चेंज होती है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जो सा है हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंस, उसको कैसे सॉल्व करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, ठीक है। अगर आपको इससे रिलेटेड जो सा है वो वीडियोस चाहिए, यानी इंग्लिश जो सा है वो फ्लुएंटली बोलने के लिए आपको टेंसेस की रिलेटेड और वीडियोस चाहिए, तो आप जो सा कमेंट में मुझे बता सकते हैं। और बायोलॉजी से रिलेटेड जो से है मैं वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। I hope you will like the video. Please subscribe to my channel and press the bell icon that you will never miss any of my video. Any suggestion, please comment me in the comment box. Do you want to see more? Please comment me in the comment box. Thank you.